हेलो एंड गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 2022 में कश्मीर जाना चाह रहे हैं और या फिर प्लान कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये सारा ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या कश्मीर जाना सही रहेगा और कौन सा बेस्ट टाइम है और टोटल कितना ख़र्च होगा। ये जो आपका कश्मीर का जो टूर होगा 6 दिन 7 दिन 8 दिन जो भी हो, तो इसमें जो भी चीज़ें होंगी मैं ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों को कि आप में से 50% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया हुआ है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरी वीडियो आप देखते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो ये डिज़र्व करती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कश्मीर जाना सेफ़ है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि मैं लगभग 15 दिन रहा कश्मीर में। 6 दिन पहलगाम में रहा, 2 दिन गुलमर्ग में रहा, 2 दिन सोनमर्ग में रहा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पे नॉट इवन एक सिंगल आर्मी वाले भी नहीं दिख रहे थे। तो मेरे हिसाब से कश्मीर बिल्कुल सेफ़ है। घूमने की जगह कौन कौन सी है? गुलमर्ग हो गया, आप गुलमर्ग में घूमोगे, सोनमर्ग में घूमोगे, पहलगाम में घूमोगे। तो ये जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है ना, बिल्कुल सेफ़ हैं। मैंने इसलिए बता दिया सेफ्टी के, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि पता नहीं यार कश्मीर जाना सेफ़ है या नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। कश्मीर बिल्कुल सेफ़ है और आप जाएँ, बड़े आराम से जाएँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कश्मीर आपको जाना हो तो आप जाएंगे कैसे। अगर आप पटना से जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आपको जम्मू जाना होगा। जम्मू जाने के लिए बहुत सारी ट्रेन है, बहुत सारी नहीं, शायद एक ही ट्रेन है, जम्मू तवी एक्सप्रेस। तो आप कहीं से भी, इंडिया के किसी भी कोने से आप जा रहे हैं, कश्मीर जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बाई ट्रेन जम्मू जाना होगा। जम्मू से शेयर टैक्सी भी जाती है श्रीनगर। आप पर्सनल टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। हर चीज़ का अलग अलग चार्जेस है। जैसे आप शेयर टैक्सी लेंगे तो शेयर टैक्सी में आपको लगभग एक आदमी का 1300-1400 रुपये पड़ता है। जम्मू से श्रीनगर 6 घंटा लगेगा और रोड काफ़ी अच्छा है, आराम से आप पहुंच जाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बाय एयर जाना चाह रहे हो तो आप किसी भी स्टेट से आप डायरेक्ट श्रीनगर आप जा सकते हो। फिर श्रीनगर से आप जहाँ भी जाना हो, सोनमर्ग जाना हो, गुलमर्ग जाना हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और फिर बात कर लेते हैं ना कि कश्मीर जो बेस्ट टाइम कौन सा है कश्मीर घूमने का। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको स्नोफॉल और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती होंगी। तो उनके लिए जो स्नोफॉल देखना चाहते हैं वो दिसंबर एंड से फ़ेब तक आपको वहाँ पे हैवी स्नोफॉल दिखेगी। चाहे वो श्रीनगर हो या गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पहलगाम हो, जो भी 3-4 जो मैं जगह जहाँ पे घूमा, वहाँ पे अगर स्नोफॉल आपको देखनी हो तो आपको दिसंबर, जनवरी, इवन कि नवंबर में भी नहीं पड़ती बर्फ़ उतनी, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फ़ेब, ये जो 3 महीना है, इसमें अगर आप बर्फ़ या स्नोफॉल देखने के ख्वाहिशमंद हो तो इस महीने में आप विज़िट करें। और अगर आपको खूबसूरती देखनी हो, मेडोज़ देखने हो, जैसे क्या होता है कि दो चीज़ होगा, एक तो आपको स्नोफॉल देखना होगा या तो आपको लैंडस्केप और मेडोज़ देखने हो। तो मैं प्रेफर करूँगा आपको कि देखिए स्नोफॉल जो है ना, वो वीडियोस में, कैमरे में देखने में ही अच्छा लगता है। ऐसे आप जाओगे 1-2 दिन देखोगे, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड लगेगी, ख़राब मौसम की वजह से रास्ता ब्लॉक, ये बहुत सारे इशू होंगे। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मई से अक्टूबर के बीच में जाओ, ये बेस्ट टाइम है। एक तो पूरा वेदर क्लियर रहेगा, दूसरी बात ये कि आपको जो सीनरी मिलेगी ना वो बहुत ज़बरदस्त नज़ारा होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप बर्फ़ देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप दिसंबर, जनवरी, फ़ेब के बीच में जाओ। या अगर आपको क्लियर वेदर देखना है, जो लैंडस्केप है, जो मेडोज़ हैं, जो कश्मीर की जो खूबसूरती है वो देखनी हो, तो फिर आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब महीने में आप जा सकते हैं। और फिर बात कर लेते हैं कि आप श्रीनगर भी पहुंच गए तो आपको घूमना कहाँ है ना। देखिए घूमना कहाँ है, कौन सी जगह पे कितना दिन देना है। देखिए मैं तो अकेले घूम रहा था, आप पता नहीं आप फैमिली के साथ जा रहे होगे, दोस्तों के साथ जा रहे होगे, तो शायद प्री प्लान हो कि कहाँ कितना दिन देना हो। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बता रहा आपको कि आपको कहीं भी जाना हो तो आपको श्रीनगर, अगर आप शेयर टैक्सी या फिर लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अगर उसका इस्तेमाल करना है तो आपको श्रीनगर से ही सारा चीज़ मिलेगा। जैसे श्रीनगर से आपको क्या है कि श्रीनगर से गुलमर्ग भी जा सकते हैं आप, ठीक है। और गुलमर्ग भी काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ आप 2 दिन दे सकते हैं। एक तो गुलमर्ग में क्या है कि आप गुलमर्ग में जब जाओगे तो गुलमर्ग का जो ग्राउंड लेवल पे है वो भी आप घूमना एक दिन, ठीक है। दूसरा दिन क्या करना आपकी, दूसरा दिन गंडोला ट्रैक है। चाहे आप जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था गंडोला ट्रैक, या तो आप बाई ट्रॉली भी जा सकते हैं या फिर आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आपके लिए कि आप ट्रॉली से जाएँ। तो गुलमर्ग आप घूमिए, गुलमर्ग में 2 दिन दीजिए, काफ़ी है। उसके बाद फिर आप आ जाइए, फिर आप सोनमर्ग चले जाइए। सोनमर्ग 1 दिन काफ़ी है, सोनमर्ग 1 दिन काफ़ी है, क्योंकि सोनमर्ग में यार एक थाजवास ग्लेशियर है
बस वही है। और घोड़े पे बैठ के जाना होता है 2 घंटा, फिर वहाँ से आपको घूम के रिटर्न वापस आ जाना होता है। और सोनमर्ग में मुझे कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं, तो 1 दिन काफ़ी है। फिर आप पहलगाम की बात कर लें तो मैंने पहलगाम में 6 दिन दिया। तो मैं आपको बोलूँगा कम से कम आप 2 दिन दें वहाँ पे, क्योंकि आप पहले दिन अगर पहलगाम उतरते हो तो आप जाओगे बेताब वैली देख लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर बेताब वैली होते आते आते आपको शाम हो जाएगी। फिर आप क्या करना कि रात भर स्टे कर लेना होटल में, और फिर नेक्स्ट डे आप बाइसरन वैली चला जाना, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 दिन हो गया। और अब जितना बढ़ा लो, उसके बाद आरू वैली है, 1-2 और है, तो 3 दिन यार। मैं तो कहूँगा कि आप अगर घूमना सही में घूमना चाह रहे हो तो आप 3 दिन निकालो पहलगाम के लिए, 2 दिन गुलमर्ग के लिए, 1 दिन सोनमर्ग के लिए और 2 दिन श्रीनगर के लिए। श्रीनगर के लिए क्या है कि श्रीनगर के लिए आप 1 दिन आप वो शिकारा राइड हो गया, डल लेक हो गया, वो पूरा मार्केट आपको घूमने में चला जाएगा, ठीक है। 1 दिन आप उसी दिन रात में ऐसा करना कि बोट हाउस में रुक जाना, क्योंकि श्रीनगर में जाओगे और बोट हाउस पे नहीं रुकोगे तो फिर एक फीलिंग रहेगी कि यार कुछ मिस हो गया, तो बोट हाउस, ठीक है। और दूसरे दिन आप क्या करना कि आसपास शालीमार गार्डन है और कुछ चीज़ें हैं, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो टोटल कितना दिन हो गया और कौन कौन से प्लेस हो गया? एक तो गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, श्रीनगर हो गया। ये 4 जगह बिल्कुल सेफ़ है, यहाँ पे आपको एक भी आर्मी नहीं दिखेगी, इतना सेफ़ है। मैं इसलिए 4 जगह का नाम बताया, है ना। तो 2 दिन गुलमर्ग, 3 दिन पहलगाम और 1 दिन सोनमर्ग और 2 दिन श्रीनगर। कितना हो गया? लगभग वही 8-9 दिन का ट्रिप मान लो, 8 दिन कम से कम। हाँ, तो ये था कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है और कैसे घूमना है, ये मैंने बता दिया। देखिए, बात कर लेते हैं खर्च की, ठीक है ना। तो खर्च में क्या होता है असल में? देखिए, खर्च होता है ये है कि आपका रहने का और जो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज होता है वही महंगा होता है, बाकी सारा चीज़ सस्ता होता है। खाना भी सस्ता मिल जाएगा आपको कश्मीर में। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें हम, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि या तो आप शेयर टैक्सी इस्तेमाल करोगे, तो मेरे ख्याल से आपका 1000 रुपये में पूरा ट्रिप हो जाएगा। सोनमर्ग भी, पहलगाम भी, गुलमर्ग भी 1000 रुपये में। लेकिन अगर आप टैक्सी बुक करोगे, जैसे आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपको बुक करना ही पड़ेगा, शेयर तो कर सकते नहीं, तो आपको लगभग 20,000 रुपये पे करने होंगे शेयर टैक्सी के। एक बड़ा सा टैक्सी होगा, फॉर्चूनर होगा, जो भी होगा, उसके 20,000 रुपये लगेंगे। आपको सारा घुमाएगा, सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, ये सारी जगह। तो जो है आपको खर्च आएगा ट्रांसपोर्टेशन में और रहने में। तो रहने में का सीन ये है ना कि आपको 400-500 रुपये में होटल मिल जाएगा, बशर्ते कि आपको थोड़ा ढूंढना होगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आपको 500-600 में होटल, अच्छा होटल मिल जाएगा। तो आप छोड़ लो, अब 20,000 रुपये अगर मैं बता रहा आपको, और 1000 रुपये, 800 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, जो भी आपका जो अकोमोडेशन का जो चार्ज है वो आप इंक्लूड कर लेना उसी हिसाब से जितने लोग हो। तो ये सारा सीन है। खाने का क्या है कि खाना बहुत सस्ता मिलता है भाई। और कहीं कहीं जगह पे आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे घोड़े का इस्तेमाल होता है, जैसे गंडोला ट्रेक पे जाओगे तो गंडोला ट्रेक पे एक ट्रॉली चलता है, तो उसका 700 रुपये किराया है फ़ेज़ 1 का। फिर वहाँ से ऊपर जाओगे तो 900 रुपये और फ़ेज़ 2 का, तो लगभग 1700-1800 रुपये वो गंडोला ट्रेक का हो जाएगा। घोड़े पे आप कहीं भी जाओगे तो कम से कम आपको 600-700 रुपये पे करना होगा। तो इस हिसाब से तो मोटा मोटी मान के चलो कि आपका 15,000 रुपये एक आदमी पे बजट होना चाहिए कश्मीर के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो है ना ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने बताई आपको समझ आई होगी और आपको फ्यूचर में हेल्प भी मिले मेरी इस वीडियो से, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ आने वाली है। थोड़ा सा इशू भी चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आपको वीडियो दिख जाएगी। तो चलिए, है ना, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।